वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 10.2 को खत्म करने वाले, स्टार्ट करने वाले, पार्ट 2 है। सो बेसिकली आज हम 10.2 को कंप्लीट करने वाले, हम कोशिश करने वाले इस चीज की। ठीक है, हम लोगों ने पिछले सेक्शन के अंदर यानी कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग 8 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसके अंदर टोटल 13 क्वेश्चन है, तो आई होप हम लोग इसको कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑलरेडी हमारे पास एक डायग्राम है 10.12। ठीक है, डायग्राम है हमारे पास, तो इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं। ओके, यहाँ से थोड़ी सी लाइन टेढ़ी है, अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के पास स्केल होगा, स्केल से बनाना। ठीक है, अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा बनेगा ये डायग्राम। बस 2 मिनट बनने वाला है। एक और लाइन हमने खींच दी, दूसरी लाइन खींच रहे हैं। ठीक है, देखो, ये देखो। ओके, सेकंड देख लेते हैं। एक और लाइन है भैया इसमें की, यहाँ से जो जा रही है। बहुत ही अजीब विचित्र सा डायग्राम है ये, बहुत विचित्र। और इसमें के डायग्राम हमारे पास बहुत आने अब। वाओ, बन चुका है। ये देखो, हमारा डायग्राम तैयार है। ठीक है, ऐसा ही कुछ कुछ है ना, ऐसा ही कुछ कुछ है। नेमिंग कर ले, नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है तो इसका नाम है आर एस पी क्यू, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। ठीक है, हमने उल्टा बनाया, आर एस पी क्यू ऐसे बनाया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, बन गया, बन गया। अच्छा, क्वेश्चन तो पढ़ ले, क्वेश्चन तो पढ़ ले, बिना क्वेश्चन पढ़े क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे हम। ओके, देख लो एक बार। हमारा 8 क्वेश्चन कहता है क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। देख लेते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, जो बड़ा वाला बॉक्स है ना, टेढ़ा मेढ़ा सा, वो क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ड्रॉ सर्कमफेरेंस सर्कल, इसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। prove that AB plus CD is equal to AD plus BC. AB यहां से AB प्लस CD, CD कहां पर है भैया, C तो ये रहा, D ये रहा। AB प्लस CD और इज इक्वल टू BC प्लस DA, AD इज इक्वल टू BC प्लस AD, ये ना BC, AD प्लस BC, AD प्लस BC। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है। लिख लें एक बार इसको, हमें क्या प्रूव करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं टू प्रूव AB प्लस DC इज इक्वल टू CB, या फिर यहीं से लिखते हैं AD प्लस BC। ठीक है, AD प्लस BC। अब मैं इसको मिटा देती हूँ। ठीक है ना, ये डायग्राम को बिगाड़ रहा है। ठीक है, हमने इसको रफ कर दिया। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है, तो हम फटाफट कर लेंगे इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन सारे इजी हो या इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, पेपर में तो टफ ही आना है। ठीक है, तो टफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना शुरू करो, ताकि आप लोगों के जब टफ क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग बना पाओगे। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो यहाँ पर हमको डायग्राम नहीं होता, तो भी हम हमको बोल दिया है क्वाड्रिलेटरल है, हम लोग इतना तो लगा सकते थे क्वाड्रिलेटरल है, उसमें एक सर्कल बना हुआ है। अब अगर मान लो एक अंदर सर्कमफेरेंस है क्वाड्रिलेटरल के। ठीक है, अब अगर हम मान लो कि हमको इसकी सारी साइड टच करवानी, तो हमको इसके पास पास ही बनाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक ये डायग्राम आपके सामने आ जाता है। ठीक है, ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिनको डायग्राम बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। ठीक है, ओके, सो ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब हमें ये बताना है, अब हमें ये बताना है। देखो, अब इसके लिए क्या करेंगे हम, अभी इसको छोड़ो, अभी देखो इधर, आप मेरी बात पे ध्यान दो।
दिख रहा है AP किसके इक्वल है, AS के इक्वल है। आप बोलोगे क्यों, क्योंकि ए एक एक्सटर्नल पॉइंट और एक्सटर्नल पॉइंट से जो भी टेंजेंट जाती है वो दोनों इक्वल होती है। ठीक है, ये पढ़ा है ना भैया 10.1 के अंदर, ये पढ़ा है, सॉरी 10.2 थ्योरम 10.2 के अंदर था ये। ठीक है, ठीक है, तो AP यहां से ले लेते चलो, AS इक्वल AP। ठीक है, अब इधर देखो हम लोगों को कुछ इस तरीके से लिखना है कि ये दोनों लाइन, भाई ऐसे लिखना है, मैं बताती हूँ कैसे। अभी आप इसको देखो, फिर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, एपी के नीचे पीबीआई जो उसका लाइन का पार्टनर है। ठीक है, पीबीआई यानी बीपीआई या पीबीआई, तो हमने पीबी लिख दिया। ठीक है, पीबीआई। अब क्यों आ रहा है डाउट मत पूछो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा भी करो, फिर ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब पीबी का बी एक एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे एक पी बन रही है और एक और बन रही है क्यू, तो उसको तो लिखना पड़ेगा हमको, क्यू हो जाएगा बी क्यू। ठीक है, अब देखो बी क्यू का पार्टनर कौन है, क्यू सी। ठीक है, मान लो ये एक ही रो है, दो बेस्ट फ्रेंड है, ये दो बेस्ट फ्रेंड है, ये दो बेस्ट फ्रेंड है, ये दो है और ये दो है। ठीक है, तो अब इसके वजह से हमको ये तो लिखना ही पड़ेगा। अब हमने क्यू सी बी क्यू ले लिया, देखो वहां पे बी क्यू लिया है। ठीक है, अब बी क्यू का पार्टनर कौन सा होगा, क्यू सी, तो हम लोग नीचे लिखेंगे क्यू सी। ठीक है, और इसके पास वाला कौन सा होगा, आर सी, या हम लिख सकते हैं सी आर। ठीक है, अब आर सी का पार्टनर कौन सा है, डी आर डॉक्टर डी आर। ठीक है, आर सी का पार्टनर कौन सा है, डी आर, एंड डी आर किसके साथ एक्स्ट्रा आएगा, डी आर के साथ कौन आएगा, डी एस। ठीक है, डी आर के साथ आएगा डी एस। अब इनको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, अब ये चारों के चारों आप लोग पूरी, अच्छा एक चीज बताऊं, जब मैं बोलती हूँ कि आप लोग 10.2 लिख लेना, तो मेरी तरह 10.2 तो नहीं लिख लेते, सिर्फ आप लोगों को पूरी वो लिखनी पड़ेगी, थ्योरम याद कर लो अभी से। ठीक है, आप लोगों को पूरी लिखनी पड़ेगी 10.2 थ्योरम जो भी है। ठीक है, फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू, मतलब जो दो लाइनें बन रही है एक एक्सटर्नल पॉइंट से, तो हमें सब पूरा उसको एक्सप्लेन करके लिखना पड़ेगा। 10.2 लिखने से आप लोगों का काम नहीं चलेगा। ठीक है, ओके, और आगे अच्छा ये रहा ना, लिख ही रखा है तो ऊपर प्रूव दैट तो आज पहले ही लिख लिया, नहीं तो मैं हमेशा बाद में लिखती हूँ प्रूव दैट। ठीक है, आज पहले लिख लिया हम लोगों ने। अब देखो इनको फ्रॉम या एड ऐसे लिख लेते हैं, एड इक्वेशन 1 2 3 4। ठीक है, हमें चारों को ऐड करना है। अब ऐड कैसे होता है, राइट हैंड साइड राइट। अब देखो अगर आपको बोला जाए 2 3 4 प्लस 4 3 2 ऐसे बोल दिया, मान लो कोई नंबर है, तो आप लोग क्या करोगे, ऐसे कर दोगे क्या, 2 3 4 2 ऐसे कुछ भी लिख दोगे क्या, ऐसे नहीं लिखोगे ना रेंडमली। आप क्या करोगे, 2 के नीचे लिखोगे 4, 3 के नीचे लिखोगे 3 एंड 2 के नीचे 4 के नीचे लिखोगे 2, ऐसे ही तो लिखोगे ना, आया ना समझ में। और यहाँ पे आप प्लस का साइन लगाओगे, सेम बस हम यही काम कर रहे हैं। ये राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड लिख रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं। ठीक है, AS प्लस BQ प्लस QC प्लस DS इज इक्वल टू AP प्लस PB प्लस RC प्लस DR। जल्दी लिख लिया थोड़ा सा। ठीक है, AS प्लस BQ, देखो AS, अच्छा AS और हमें चाहिए SD। ठीक है, AS और SD, BQ नहीं लेना, AS और SD। ठीक है, हमने किया AS और SD को प्लस, AS और SD प्लस होके क्या बन जाएगा, AD। ठीक है, AD ऐसे चाहो तो वहां हाईलाइट कर देना थोड़ा सा नीचे, प्लस BQ प्लस QC इज इक्वल टू, अब AP के साथ क्या चाहिए, PB। ठीक है, इसको और इसको प्लस कर लो तो हो जाएगा AB। ठीक है, प्लस RC प्लस DR। ठीक है,
अब इसको और इसको प्लस करना है और इसको प्लस करना है। देखो बी क्यू और क्यू सी क्या होगा, बी क्यू और क्यू सी यानी कि बी सी। तो ध्यान से समझो मैं क्या कर रही हूँ, ठीक है। ए डी प्लस क्या था, बी सी था ना, हाँ, ए डी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी। तो हमने पहले जोड़ लिया था, पहले ऐड कर लिया था। अब लिखेंगे आर सी और डी आर। आर सी, सी आर भी लिख सकते थे वहां पर, सी आर या आर सी और डी आर, डी आर प्लस आर सी, ठीक है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा सी डी हो जाएगा या डी सी हो जाएगा, सी और डी। तो यहाँ पे क्या यूज किया गया, डी सी यूज किया गया है, तो हम डी सी लिखेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसको इधर कर लो, चाहो तो इसकी तरह लिख सकते हैं। इसमें सबसे आगे ए बी लिख रखा है तो ए बी लिख लो, ए बी प्लस ये वाला साइड इधर लिख रहे हैं हम, और डी सी, ए बी प्लस डी सी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। और यही हमें प्रूव करना था। कितना इजी सा क्वेश्चन था ना, बिल्कुल एकदम इजी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ने आगे, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है ना, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? दिक्कत आ रही तो आप लोग डाउट कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आप लोगों का डाउट किसी शॉर्ट में जरूर ले लूंगी, ठीक है। आप लोग फिर शॉर्ट भी देखते रहना साथ में, किसी ना किसी शॉर्ट में आप में से किसी का ही डाउट होने वाला है, ठीक है। ठीक है एवरीवन, ठीक है। चलो एक बार इसको सही कर लेते हैं, हमारे सर्कल को बिगड़ गया है थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ से हमने ये कर लिया, ये कर लिया, और यहाँ से ये कर लिया। ओके मैं, ओके। अब हम करते हैं 9 क्वेश्चन। ठीक है, 9 क्वेश्चन अच्छा इसमें भी फिगर है। इतने टफ टफ फिगर क्यों होते हैं, क्या करें अब, हमने तो जगह कम दे रखी है। इस साइड बना दें, चलो ठीक है, जितना है उतना ही बनाते हैं। ओके, एक स्ट्रेट लाइन बोली है इसमें, एक इस साइड पे स्ट्रेट लाइन इन टेंजेंट है, ठीक है, एक बीच में है। ओके ओके भैया, एक यहाँ पर है, ठीक है। आई नो स्ट्रेट नहीं है, आप लोग स्ट्रेट बना लेना। एंड इसका सेंटर से ये इंटरसेक्टिंग है, टच डे मतलब, ठीक है। ओके, अब नाम दे लेते हैं एक्स डैश, ठीक है। वैसे तो मुझे डैश डैश वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वाई डैश, ठीक है। अगर हमारे पास नाम होता ना तो हम कोई और नाम रखते हैं इनका, एक्स डैश नहीं रखते, फिर एक्स वाई, ठीक है। ओ सी, ओ सी, ए बी ओ सी, ठीक है, ये हमने निकाला। चलो क्वेश्चन पढ़ लो फटाफट से। इन फिगर 10.13, हमारा 10.13 फिगर है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट है, इस शो कर रहा है हम लोगों को, ठीक है। टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, जो सर्कल है उसके सेंटर ओ से, एंड अनदर टेंजेंट ए बी with point of contact C, with point of contact C, ठीक है, intersecting x y at a point, x y को इंटरसेक्ट करती है, ये देखो x और y थोड़ा सा आगे जाएगा यहाँ पे इंटरसेक्टिंग हो जाएगा, तो a पर इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। प्रूव दैट, कहाँ गया, हम गलत पहुंच गए ना, कहाँ पहुंच गए हम, हाँ ठीक है। एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी, जो एक्स डैश और वाई डैश को ये बी पर मतलब बी पर कट करती है, ठीक है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, हमें बताना है कि 90 डिग्री है। ओके ओके, ठीक है। अब देखो, ठीक है, ये हमारे पास, हमें बताना है कि एंगल ए ओ बी इज 90 डिग्री, ठीक है, वो 90 डिग्री का है। तो यहाँ पे है आपका एक P एंड यहाँ पर है आपका Q, ठीक है, P एंड Q। अब हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव
हमको क्या करना है भैया, हमको प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। कि जो एंगल ए ओ बी है ना वो 90 डिग्री है, ये हमें प्रूव करना है। एंगल ए ओ बी ये 90 डिग्री, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट 90 डिग्री, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए हम लोग कहेंगे कि देखो जब हमने, चलो पहले यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करनी है, एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं छोटी सी। ठीक है, आई होप यहाँ पे मिला लेते हैं एंगल सी। ठीक है, एंगल सी। ओके, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन करी तो ये एंगल भी बढ़ गए, क्योंकि एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 4। ठीक है, ये 4 एंगल हो गए हमारे पास। आ गया ना समझ में, 4 एंगल हमारे पास हो गए। अब देखो अगर हम लोगों ने प्रूव कर दिया एंगल 1 प्लस एंगल 2 एंड एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये हम लोगों ने प्रूव कर लिया कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो हमारा जो ये वाला साइड हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों का 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाएंगे, वैसे एंगल 3 और एंगल 4 हो जाएंगे, फिर हम लोग 2। अच्छा चलो छोड़ो, आगे जो होएगा वो देखेंगे। अभी बस हमें इतना सा कॉन्सेंट्रेट रखो कि हम कहेंगे इन ट्राइंगल, अब मैं सारा समझा दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अच्छे से समझते हैं, धीरे धीरे एक लाइन को समझेंगे। ए ओ सी, इन ट्राइंगल ए ओ सी और ए ओ पी या पी ओ ए भी लिख सकते हो। ए ओ पी या ए ओ पी भी लिख सकते हो, पी ओ ए भी लिख सकते हो, दोनों ही एक जैसी बात है। ठीक है, अब इधर देखो, इस लाइन में देखो, यहाँ पे आपको ए ओ वो इक्वल दिखेगा, ए ओ इज इक्वल टू ए ओ गिवन है, गिवन है। फिर उसके बाद में आपसे आगे बोला गया है कि ये वाली साइड एंड एंगल OP is equal to OC because of what? OP is equal to OC because of what? दोनों की दोनों रेडियस है, OP is equal to OC रेडियस। ठीक है, तो थर्ड चीज क्या होगी, देखो PA एंड AC दोनों इक्वल है। ठीक है, PA या AP is equal to AC because of what? 10.2। पूरी लिखना, ठीक है, मैं लिखूंगी तो टाइम लगेगा। ठीक है, पूरी लिख लेना। तो इससे हमारा एस से हमारे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है। ठीक है, ट्राइंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल AOP बाय एस सिमिलरिटी। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। ठीक है, बाय CPCT। अब इसे ही हमको नीचे वाला निकालना है, तो अब हम इतने तो है नहीं कि हम पूरा निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी कर सकते हो, ऐसे लिख लेना सिमिलरली। ठीक है, सिमिलरली ट्राइंगल देखो हमने लिया था पहले ये वाले, तो अब हम लेंगे ये वाले COB या BOC लेते, BOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOQ। ठीक है, BOQ। ठीक है, यहाँ पे लिख दो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 बाय CPCT। ठीक है, अब हमको एक और चीज पता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा। अब कैसे हुआ, बहुत सौ को तो समझ आ गया होगा, बहुत सौ को नहीं आया, तो मैं समझा देती हूँ कि अगर हमें पता है कि ये डायमीटर है, देखो क्वेश्चन पर आओ। ठीक है, क्वेश्चन पर आओ, यहाँ पे देखो सेंटर O और O को काटने वाली लाइन क्या होती है? डायमीटर। ठीक है, O को कट करने वाली लाइन क्या होती है? डायमीटर। तो एक डायमीटर यानी कि स्ट्रेट लाइन पर जो हाफ एंगल बनता है वो या फिर समझ लो ना एक सर्कल है, उसको आपने हाफ पार्ट में बांट दिया, तो ये भी 180 का होगा और ये भी 180 का होगा।
तो यहाँ पे बनने वाला सारा एंगल 180 का होगा, तो हम यहाँ पे बनने वाले एंगल को देख रहे हैं, ठीक है, बिकॉज इट इज ए स्ट्रेट लाइन, because it is straight लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ओके, और आगे लिखना चाहो तो और आगे लिख लेना। एंगल 1 प्लस एंगल 2, अब देखो हम लोग जानते हैं एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो हमको क्या चाहिए, AOB, AOB यानी कि हमको चाहिए एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 3 ये हमको चाहिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है, ये हमको चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, हम एंगल 1 की जगह भी एंगल 2 लिख देंगे, एंगल 2 प्लस एंगल 2 प्लस, अब हमें चाहिए एंगल 3 चाहिए, तो एंगल 3 प्लस एंगल 3, अब क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है एंगल 4 भी एंगल 3 के इक्वल है, इज इक्वल टू 180, ठीक है, समझ आ रहा होगा हमने ये वाला पार्ट क्यों किया, ठीक है, अब आ रहा होगा समझ में, ठीक है। अब देखो एंगल 2 प्लस एंगल 2 तो 2 एंगल 2 हो गया, प्लस 2 एंगल 3 भी हो गया, ओहो हो 2 एंगल 3 भी हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम 2 को कॉमन ले लेंगे, अंदर बचा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, अब इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब देखो एंगल 2 ये उधर चला गया, ये उधर चला गया, तो हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 अपॉन 2, तो हो गया 90 डिग्री, तो हो गया एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम लोग कह सकते हैं वो एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 यानी कि एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव, ठीक है, प्रूव हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लो। 10 क्वेश्चन, इन द 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन, पहले इतनी मेहनत से डायग्राम बना था वो, अब हमें उसे मिटाना पड़ेगा, है ना। ठीक है, सही कर ले डायग्राम थोड़ा हमारा, मतलब सर्कल को, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सही करते जाते हैं तो हमारा सर्कल नहीं बिगड़ेगा एकदम। 10 क्वेश्चन की बारी, इसके बाद हमारे 4 क्वेश्चन और बच रहे हैं, ठीक है, और अब क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट होते जाएंगे, ठीक है, पहले बता रही हूँ मैं, ओके, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना स्टार्ट कर दो। प्रूव दैट, फिगर है क्या कहीं, फिगर नहीं है, ठीक है, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉ फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, समझा देती हूँ, देखो, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, तो सबसे पहले एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनानी है, ओहो टेंजेंट तो टच ही नहीं हुई ये तो नॉट रिलेशन बन गया इनका, तो ये बिना रिलेशन वाली टेंजेंट बना दी, यहीं से बनाते एक काम करते, ठीक, एक ट्रिक मिल गई मुझे टेंजेंट बनाने की, ओके, ये लो, ठीक है ना, ठीक है, तो एक्सटर्नल पॉइंट का क्या नाम रखे भैया, P रख ले, P नाम रख लेते हैं इसका, A और B रख लेते, A एंड B पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का, ठीक है, बीच में सेंटर तो हमेशा O ही रहता है हमारा, ठीक है, तो हमको बोला गया है इनसे बनने वाला जो एंगल है वो इक्वल है बिटवीन, प्रूव दैट द एंगल between two tangents from an external point to a circle is supplementary line segment joining the point of
कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। देखो समझा दे तो धीरे धीरे करके क्वेश्चन समझाती हूँ कि बोला गया है कि हमने इस लाइन को जोड़ा, डॉट डॉट से नहीं नॉर्मली जोड़ लेते हैं, ठीक, इसको थोड़ा सा रफ करके जोड़ लेते हैं। ओके, जब हमने इन दोनों लाइन को जोड़ा तो सीधी सी बात है, यहाँ पे तो एक परपेंडिकुलर बनाई थी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, ये हमको बताना है, ठीक है, ये हमको बताना है कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? जो 180 डिग्री के होते हैं, ठीक है, जो 180 डिग्री के होते हैं। चलो इधर आ जाओ, तो हमें निकालना है एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 180 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है, प्रूव प्रूव, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम लोग देखो 90 डिग्री के ये है तो मैंने बता ही दिया। अब देखो एक क्वाड्रिलेटरल भी है, ये 1 2 3 4, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल भी है। तो हम लोग क्या करेंगे? इन क्वाड्रिलेटरल ए पी बी ओ, ए पी बी ओ या ए ओ, जो भी आप लिखना चाहो, ए ओ बी पी, जो भी लिखना चाहो, ए की बात है, ठीक है। इस क्वाड्रिलेटरल में एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ, या बी लिखते हैं, बी, एंगल बी प्लस एंगल ओ, ठीक है, ये किसके इक्वल होंगे? ये किसके इक्वल होंगे? 360 के। हमें पता है ना ये 360 के इक्वल होंगे। अब देखो पहले नंबरिंग कर लो, सीधी सी बात है, नंबरिंग कर लेते हैं। जो भी नंबर है 90 डिग्री प्लस पी क्या है? एंगल पी क्या है पता नहीं है, तो एंगल पी प्लस एंगल बी क्या है? 90 डिग्री प्लस एंगल ओ पता नहीं है, इज इक्वल टू 360, तो 90 90 180 प्लस एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 एंड एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180। थोड़ा इजी क्वेश्चन था, एंगल पी प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 180 डिग्री, और भैया यही हमें प्रूव करना था, ठीक है, यही हमें प्रूव करना था, तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब हमारे पास 4 क्वेश्चन बच रहे हैं अभी भी, सॉरी 3 क्वेश्चन अभी भी बच रहे हैं, ठीक है, 13 ही तो है इसमें, तो हम अगर 11 को भी एक क्वेश्चन मान के चलते हैं तो अभी भी हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तो इसलिए बैठो मत, तो अभी 3 क्वेश्चन और है, फिर उसके बाद हम छुट्टी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा 11, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमफेरेंस सर्कल इज अ रोम्बस, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कम्बिंग, देखो ये आपका एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम तो सब जानते होंगे क्या होता है, ठीक है। देखो ये टच भी होना चाहिए, ठीक है, ये टच भी होना चाहिए। मैं एक बार बुक रख के अच्छे से पैरेललोग्राम बना देती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, देखो इतना अच्छा बन गया है, काफी है, काफी है। नेमिंग कर ले, पहले नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी डी एस एस, चलो इसका बाद में पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार, ठीक है। ये हमने ले लिया है, ये ऊपर वाले की नेमिंग कर लेते हैं, एस क्यू पी एंड आर, ठीक, आर पी लिख लेते हैं, आर पी अच्छे से नेमिंग कर लेते हैं ना, जब कर ही रहे हैं तो। देखो ऊपर वाला था ना, मैंने बिल्कुल उसकी नेमिंग कर ली, ओके। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप किसी की भी नेमिंग कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैंने कुछ भी नेमिंग कर ली, हाँ, ठीक है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कम्बिंग, देखो पैरेललोग्राम के बिल्कुल अड़ अड़ के बना हुआ है, ये पैरेललोग्राम सर्कल के बिल्कुल अड़ अड़ के बना हुआ है, तो हर जगह पर ये टच हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला है कि जो आपका ये है ना पैरेललोग्राम का प्रूव करो कि रोम्बस है, ये बहुत ही ज्यादा अजीब क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। आज जो देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका,
ओके, अब हमें क्या प्रूव करना है, देखो बिल्कुल सेम उसकी तरह करेंगे। देखो हमें क्या प्रूव करना है इसमें कि ये एक रोम्बस है। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। कितना अजीब क्वेश्चन है ना, कि हमें बताना एक पैरेललोग्राम है वो एक रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस का क्या होता है, रोम्बस का क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती है। डन। अब चारों साइड इक्वल करने के लिए याद है अभी हमने 360 वाला फॉर्मूला लगाया था। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 360 वाला। 360 वाला कौन सा क्वेश्चन था, अभी किया था ना हमने, इससे पहले वाला था, आई थिंक 9 क्वेश्चन था। एक बार क्वेश्चन देख लूं, मुझे याद आ जाएगा। हाँ 9 क्वेश्चन ही था। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही ये करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है आ जाओ, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट कर लेते, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। डीएस सबसे पहले लिखेंगे, डीएस किसके इक्वल है, डीआर के। ठीक है, एंड डीएस का जोड़ीदार कौन है, एस ए, वो उसके बिना नहीं रहेगा। और एस ए के साथ कौन आएगा फ्री में, एपी। एपी का जोड़ीदार कौन है, पीबी। और इसके साथ कौन आएगा हमारे पास, बीक्यू। ठीक है, बीक्यू एंड बीक्यू है ना, एंड बीक्यू के नीचे कौन है, सीबी, सीक्यू मतलब सीक्यू। एंड सीक्यू के साथ कौन आएगा, सी आर। ठीक है, ये हमारे चार हो गए, 1 2 3 4। ठीक है, ये हमारे चार हो गए। ओके, और इनके लिए भी आप रीजन यही लिखोगे, 10.2। ओके 10.2। अब चलो फटाफट से इसका सम कर लेते हैं, ds प्लस एस ए प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू डी आर प्लस ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर। अब फटाफट से इनको लिख लेते हैं, ds और एस ए क्या होगा, ds और एस ए एडी हो जाएगा, एडी प्लस बीसी और बीक्यू और सीक्यू, ये हो जाएगा आपका ए बीसी इज इक्वल टू डी आर प्लस एपी, डी आर प्लस सी आर, इन दोनों को कर रहे हैं। ठीक है ना, डी आर प्लस सी आर तो हो जाएगा सी डी एंड एपी और पीबी, एक इस टाइम मैंने कम कर दिया, आप लोग लिख लो पूरा ए बी। ठीक है, ए बी हो जाएगा, ए बी। ओके, ये हमारे पास आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है, एक बार देख लो, कोई डाउट तो नहीं है, कोई भी डाउट तो नहीं है। ठीक है, अब हमें एक और चीज निकालनी है। अब हमें पता है जब ये पैरेललोग्राम है तो इसकी वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल होगी। देखो वापस समझो, हमें बोला गया था क्वेश्चन में, बुक देख लेते हैं, हमें बोला गया था क्वेश्चन में कि जो पैरेललोग्राम है तो ए बी किसके, ए बी हाँ ए बी किसके पैरेलल होगी, डीसी के। जो ए बी है वो किसके पैरेलल होगी, डीसी या सीडी के। और बीसी किसके पैरेलल होगी, एडी के। बीसी किसके पैरेलल होगी, एडी के। ठीक है, तो यहीं पर मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि एडी प्लस ओहो ओहो एडी किसके इक्वल है, एडी किसके इक्वल है, बीसी के। एंड एबी किसके इक्वल है, डीसी के। अगर हमने ऐसा प्रूव कर दिया कि एडी एबी के इक्वल है या फिर बीसी डीसी के इक्वल है तो हमारा ये प्रूव हो जाएगा, एडी इज इक्वल टू एबी। ठीक है, और देखो ना, एडी इज इक्वल टू ए बी, लेकिन ये बीसी और सी डी आ रहे हैं बीच में, बीसी और सी डी आ रहे हैं। ठीक है, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, अगर आप ये वाला ले रहे हो ना तो आपको इन दोनों को हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो एडी की जगह एडी और ए बी दोनों एक ही जैसे, एडी और ए बी दोनों एक ही जैसे, एंड बीसी और डीसी भी दोनों एक जैसे हैं, बीसी और डीसी भी दोनों एक जैसे हैं। ठीक है, आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में, जोड़ पा रहे हो, एक बार पानी पी लेते हैं फिर बताती हूँ। क्या कर दिया मैंने, 2BC बीसी कैसे 2 हो गया,
AD किसके इक्वल है? AD इक्वल है BC के। ठीक है, अब देखो AD किसके इक्वल है? BC के। AD किसके इक्वल है? BC के। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, हम लोग AD वाला प्रूव कर रहे हैं, ठीक है ना, AD वाला प्रूव कर रहे हैं। तो 2AD इज इक्वल टू 2AB लिख लेते हैं, 2AB, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग 2AB। देखो दोनों का कंक्लूजन एक ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो AD इज इक्वल टू AB। प्लस अगर आप लोग इसको मान के चल रहे हो ना तो आप लोग ऐसे लिख लेना, 2BC इज इक्वल टू 2CD। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो BC इज इक्वल टू CD, दोनों में से जो भी मानना चाहो। तो इसके अकॉर्डिंग हमको ये निकल के आ चुका है, इसके अकॉर्डिंग हमको दोनों ही निकाल ली मैंने, तो ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ये निकल के आ चुका है कि AD जो है BC के इक्वल है, ये तो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। एंड जो BC है वो CD के इक्वल है, CD के इक्वल है, ठीक है। और जो CD है या DC है, CD AB के इक्वल है, AB के इक्वल है। तो इससे पता चल चुका है कि चारों इक्वल है। अब चारों इक्वल है तो इट इज अ रोम्बस, ओके, कि ये एक रोम्बस है। स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद हम लोग वापस और आगे आएंगे और क्वेश्चन करेंगे। आई थिंक ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा जाएगा। आई थिंक क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो हमारा जो 11 क्वेश्चन है वो तो छोटा है, ठीक है, 12 थोड़ा बड़ा है एंड 13 थोड़ा छोटा है, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो हो तो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए। अच्छा 11 तो हमने 11 नहीं किया ना अभी 11 नहीं किया कि कर लिया? अच्छा 11 तो कर लिया ना हमने, मैंने नंबरिंग चेंज नहीं करी, मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ अभी से। 11 तो हमने कर लिया, 11 ही तो चल रहा है मतलब ये हमारा, ठीक है। तो अब 12 और 13 रह गए, तो आई होप कंप्लीट हो जाएगा। 12 थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लिया ना आप लोगों ने, 12 थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, मैं कोशिश करती हूँ उसको भी करने की, ठीक है, कोशिश करेंगे, क्योंकि 2 क्वेश्चन के लिए हम नया लेक्चर तो बना नहीं सकते, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि 2 क्वेश्चन के लिए हम एक और पार्ट बना लें, ठीक है। तो करेंगे तो इसी में, ये तो हमें क्लियर है कि करेंगे तो इसी में ही, ओके। ठीक है, एक बार इसको सही कर लेते हैं डायग्राम को, ठीक है। ठीक है, लास्ट सेकंड क्वेश्चन ऑफ 12 इज 12 क्वेश्चन, ओके, 12 क्वेश्चन, ठीक है। आज 12 क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अ ट्राइंगल, अच्छा इस ट्राइंगल हमें ये वाला डायग्राम बनाना है, ठीक है, बनाते हैं यहाँ से। एक और बार ट्रैश, ठीक है, एक ट्रैश यहाँ पे हमने यहाँ से किया यूं, ठीक है, फिर यूं, फिर ओ ठीक है, कोई बात नहीं, ये रहा हमारा ट्राइंगल। फिर इसके आगे क्या बोला और क्या डायग्राम में है, ऐसा है कुछ सेंटर में, ठीक है, आई नो सेंटर जैसा तो दिख भी नहीं रहा है, ठीक है। और डायग्राम थोड़ा ठीक नहीं है बिकॉज सर्कल कुछ ज्यादा बड़ा है हमारा, ओके कोई बात नहीं। नेमिंग कर लेते हैं, इसका नाम है C, इसका नाम है B और इसका नाम है A, यहाँ पे इसका नाम D है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये वाला जो पार्ट है ये 6 सेंटीमीटर है एंड ये वाला जो पार्ट है वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ ट्राइंगल, पहले अच्छा ये जो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक और डिस्क्लेमर सुन लो कि जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हम लोग इस क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में करने वाले हैं। अब 3 पार्ट्स में क्या करने वाले हो, कैसे करेंगे 3 पार्ट्स में, देखो सबसे पहले तो हमारे पास लिमिटेड स्पेस है,
हमारे पास बहुत लिमिटेड स्पेस है, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने जब ट्राई किया था तो इन दिस क्वेश्चन ऑलमोस्ट 2 पेज है, मतलब इसमें 2 पेज तक लगेंगे आप लोगों के, तो बोर्ड पे इतना कराना तो पॉसिबल है नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है, एक बार क्वेश्चन पढ़ ले, फिर मैं समझा दूंगी कि इस क्वेश्चन में क्या है। और ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो इसमें कहीं गलती है, मान लो ये तुम्हें समझ नहीं आएगी 6 सेंटीमीटर क्यों, तो वीडियो पीछे करो, फिर चेक करो कि 6 सेंटीमीटर क्यों है, ठीक है। आ जाओ, अब देख लेते हैं। अ ट्राइंगल ABC अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू circumvise a circle of radius 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमको जो ये वाला पार्ट दिया है ये 4 सेंटीमीटर है, बिकॉज इट इज अ रेडियस, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ओ पार्ट है, ये ओ नेम है इसका, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना ऐसे नीचे लिख देती हूँ रेडियस, क्योंकि बहुत ज्यादा डार्क हो जाएगा ये, ठीक है, बिल्कुल काला काला सा हो जाएगा फिर थोड़ी देर में। रेडियस, हाँ, रेडियस कितनी सेंटीमीटर दे रखी थी, रेडियस 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। आफ्टर ऑल बोला गया दैट द सेगमेंट BD, अब सेगमेंट BD कहाँ है, B एंड D, अच्छा हमें सेगमेंट बनाना पड़ेगा B और D। देखो कैसे सेगमेंट बनेगा, अच्छा BD भी रख सकते हो, BD रखेंगे, अभी तो हम इसका नाम BD ही चलेगा, BD, ये रहा ना BD, ये रहा हमारा D, मैंने दिख नहीं रहा होगा ना ये D, ये रहा, ठीक दिख रहा है थोड़ा बहुत, ये यहाँ पे मैं इसको मिटा के यहीं पे लिख देती हूँ नीचे D, ठीक है। अब दिख रहा होगा, आई होप क्लियर है, दिख रहा होगा अब, ठीक है। तो जो BD सेगमेंट है, जो BD सेगमेंट है एंड DC सेगमेंट विच डिवाइडेड बाय BC, वी डिवाइडेड BD और BC, दो सेगमेंट डिवाइडेड है BC के, ठीक है। आया समझ, डायग्राम देखते जाओ, और कुछ भी नहीं है, आपको कुछ चीजें दे रखी, फाइंड द साइड AB एंड AC, हमको AB और AC पता करनी है, ठीक है। इन साइडों के बारे में हमको पता करना है कि AB क्या है और AC क्या है, ठीक है। अब इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो, हमने बस एक कुछ नहीं किया, परपेंडिकुलर जोड़ा है, ठीक है, अभी तक कुछ नहीं किया। अब इस क्वेश्चन में क्या है ना, मैंने जैसे कि अभी जस्ट आप लोगों को बताया, कि इस क्वेश्चन में हमारा 3 पार्ट में होगा। अब 3 पार्ट क्या क्या होंगे बेसिकली, एक होगा, देखो मैं इस क्वेश्चन को बहुत धीरे कराने वाली हूँ, 9th क्लास में आपके चैप्टर नंबर 10 का एक था हीरोन्स फॉर्मूला, पर याद हो तो थोड़ा बहुत, हीरोन्स फॉर्मूला था एक, तो उससे हमारा एरिया निकल जाएगा, हमें एरिया निकालना है, इसका एरिया निकाल के इन दोनों की लेंथ बतानी, ठीक है। एक हमारा हीरोन्स फॉर्मूला था, दूसरा हम लोग इसके बाद में जो हमारा नॉर्मल 1/2 बेस इंटू हाइट, ये वाला फॉर्मूला होता है, इससे भी एक निकालेंगे। अब दो क्यों निकाल रहे हैं वो समझ आ जाएगा, जैसे जैसे आप करते जाओगे समझ आ जाएगा। फिर तीसरा क्या करेंगे, मैं स्टेप पहले बता देती हूँ, तीसरा क्या करेंगे, हम इन दोनों को इक्वल प्रूव करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ पार्ट 1, पार्ट, ओहो पार्ट लिख दिया पार्ट की जगह, पार्ट 1, ठीक है। ये हमारे इस क्वेश्चन का पार्ट 1 है, ओके। अब देखो हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब इनके नाम भी लिखने पड़ेंगे, तो क्या नाम लिखे, कुछ नाम तो इसमें बुक में तो दिया नहीं है, DE है ये, ठीक है, नाम नहीं दिया, हम इसको P और Q रखेंगे। क्यों रखा PQ, बिकॉज थोड़ा सा अलग हो जाएगा ना, POQ तो एक जैसा हो जाएगा, ठीक है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, ओके। अब इनका तो हमें गिवन, अब देखो हमें पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट निकलती है वो हमेशा इक्वल होती है, तो हम लोग कहेंगे CD इज इक्वल टू CP, दोनों की दोनों 6 सेंटीमीटर की है, ठीक है। फिर हमसे बोला गया है जो BD है, BD अब किसके इक्वल होगी, BQ के इक्वल होगी। आई नो थोड़ा टेंजेंट बिगड़ा हुआ है इसका मैटर, लेकिन समझने की कोशिश करो, BQ BD के इक्वल होगा, क्योंकि दोनों एक ही टेंजेंट है, ठीक है, एक एक्सटर्नल पॉइंट से निकली हुई टेंजेंट है। BD इज इक्वल टू BQ इज 8 सेंटीमीटर, दोनों 8 है। अब हमें ऊपर का भी निकालना है, लेट सपोज हमने इसको x मान लिया, ठीक है, लेट AP इज इक्वल टू AQ, x सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी थ्योरम लिख लेना, 10.2 जो भी है पूरी थ्योरम लिख लेना, ओके।
अब इसके बाद में अब इतना कर लिया तो इससे हमें पता चल गया ये 8 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये x ऊपर लिख दिया, ठीक है। अब इतना हमें पता चल गया, तो धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे। ओके, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो जाएगा, धीरे धीरे करेंगे बट क्वेश्चन। ओके, अब देखो हमने यहाँ तक तो कर लिया, अब हमें क्या निकालना है, क्या नाम था उसका, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। तो आपका हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, थोड़ा बहुत तो याद ही होगा, एरिया, एरिया, ठीक है, एरिया इज इक्वल टू रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। याद आया, थोड़ा 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 याद आया, एक बार देख लो, कुछ कुछ याद आया, कुछ कुछ याद आया। तो ये आपका ट्रायंगल का एरिया निकला है, एरिया, ट्रायंगल एरिया लिख दिया मैंने, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इसके बाद में जो हमारा एस निकलता है वो कैसे निकलता है, एस इज इक्वल टू, यानी एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर अपॉन 2 होता है, एस इज इक्वल टू पेरीमीटर अपॉन 2। अब पेरीमीटर क्या होता है, तो यानी कि होगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब ए बी सी की फटाफट से वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। एबीसी की वैल्यू क्या होगी, अच्छा एबीसी की वैल्यू, अब हमने इस साइड को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी मान लिया, ठीक है, मान लिया हमने साइड को एबीसी। अब ए को क्या लिखेंगे हम, AC, AC इज इक्वल टू, AC अब किन पार्टों से बना हुआ है, x प्लस 6 सेंटीमीटर, x प्लस 6 सेंटीमीटर, और ये हमारा A है, ठीक है। और फिर उसके बाद में बोला है BC, BC क्या है, 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर, 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमारा B है, ठीक है, ये हमारा B है। एंड C क्या है हमारे पास, CA या AC, जो कि हमारे पास है 8 प्लस x सेंटीमीटर, यानी कि CA हमारे पास, ठीक है। अब ABC की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। आया ना, मैंने क्या किया, थोड़ा सा 9th का था। ओके, तो देख लेते हैं, ए क्या है हमारे पास, इधर पे लिखना पड़ेगा x प्लस 6। एक काम करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे नहीं लिखती हूँ, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर देती हूँ, तो हमारा ऐसे सीक्वेंस चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देती हूँ x प्लस, ये यही लिखूं, क्या करूं, वही लिख देती हूँ ना, समझ आ जाएगा आप लोगों को। x प्लस 6 प्लस ए की वैल्यू लिखी, x प्लस 6, फिर लिखेंगे 6 प्लस 8 यानी कि डायरेक्ट 14 लिख देते हैं, एंड फिर हम लिखेंगे 8 प्लस x, ठीक है, अपॉन 2। अब आ जाओ, अब आ जाओ, x प्लस यहाँ 2x हो जाएंगे, 2x प्लस इधर हो जाएगा आपका 6 और 6 8 8 9 10 11 12 13 14 14 14 28 अपॉन 2, कॉमन ले लो 2, तो हमने ले लिया 2 कॉमन, तो अंदर बचा x प्लस 14 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आ गया x, s इज इक्वल टू x प्लस 14, ठीक है। यहाँ पे मैंने s इज इक्वल टू x प्लस 14, ठीक है। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ, छोटा छोटा सा लिखूंगी, देखो मेरे साथ कॉपी पेन उठा लो, नहीं तो समझ नहीं आने वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब एरिया निकाल लेते, एरिया हम बार बार नहीं लिखेंगे, जगह बचेगी भैया हमारी, ठीक है। मैं यहाँ से थोड़ा सा हाई मार्क कर देती हूँ, ओके, ये हमारा अलग पार्ट हो गया, ठीक है। अब देखो s, जो कि हमारा s क्या निकला है अभी, x प्लस 14, तो इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया x प्लस 14, ठीक है। इधर s x प्लस 14, a क्या था, a को हम ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस a ना, ठीक है, 14 माइनस a को हम ब्रैकेट में लिखेंगे जो था x प्लस 6, ठीक है, x प्लस 6 आ रहा है ना समझ में, क्या कर रही हूँ, बस वैल्यू पुट कर रही हूँ। ओके, इधर लिखेंगे हम x प्लस 14 माइनस माइनस 14 एंड ब्रैकेट क्लोज, और फिर लिखेंगे x प्लस 14 माइनस माइनस सी क्या है भैया, सी क्या है, थोड़ा सा मिटा देती हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मिटा दिया, x प्लस 14 इज इक्वल टू 8 माइनस इज इक्वल टू नहीं 8 प्लस एक्स, ठीक है, 8 प्लस एक्स, ओके, ये कर लिया। अब थोड़ा सॉल्व आउट करना शुरू कर देते हैं इसको, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, ओके, सॉल्व आउट कर लेते हैं।
x, अब ये तो ऐसे रहेगा x प्लस, इसका तो कुछ कर नहीं सकते हम x प्लस 14 का, ठीक है। इधर से सॉल्व करो, x ऐसे कैसे, x प्लस 14 ऐसे कैसे, माइनस है, माइनस x एंड माइनस 6, माइनस x और माइनस 6, माइनस x और माइनस 6, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर दो, ब्रैकेट लगाते रहो, ठीक है ना। x प्लस 14 माइनस 14 एंड x प्लस 14 माइनस 8 माइनस x। ओके क्लियर। आ जाओ फिर से करते हैं, एक और स्टेप कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस 14 ऐसे ही चलेगा, ठीक है, ऐसे ही चलेगा। ओके x, अब देखो इस x से ये प्लस का है, ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 क्या होगा, 6 4 4 4 8, 8 हुआ, ठीक है। एक बार फिर देख लेती हूँ, एक बार फिर देख लेती हूँ, 6 6 12 13 14, हाँ 14, 8 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में आ जाएगा आपके पास 14 से 14 कैंसिल, बचा x। इधर आ जाओ, इधर आपका x से x कैंसिल, बचा 14 माइनस 8 9 10, 6 बचा, 6, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अब करेंगे हम इसको जैसे रहने दो, x प्लस 14 को, 8 8 बन जाए 8 8 टू जा 8 बन 8 बन जाए 8 टू जा 24 4 32 5 40 8 6 जा 48 48x, ठीक है। ये हमने बाहर लिख लिया इस तरीके से। ओके अब ये हमारा निकल के आ चुका है। अब देखो मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे पूरे में करूंगी तो हमारा बोर्ड में कवर अप हो जाएगा, बट हमारा थर्ड पार्ट वो कवर अप नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप इतना लिख लो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ हीरोन्स फॉर्मूला से हुआ है, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको कॉम्प्रोमाइज, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम सेकंड पार्ट करेंगे इसका। अब एक तो हमारे पास ये चीज है रेडियस, ठीक है। मैं इसको मिटा दूंगी नहीं ऊपर वाले को, क्योंकि ये तो हमारे काम का है, ठीक है। एक हमने अभी ये निकाला है जस्ट, तो इसको भी उधर लिख लेते हैं, ठीक है। इसको भी उधर लिख लेते हैं, रूट में x प्लस 14 एंड 48x बाई हीरोन्स फॉर्मूला, बाई हीरोन्स, ऐसे लिख देते हीरोन्स। ओके तो इसको हमको अलग रखना है हर बार, और बाकी इनका कोई मतलब नहीं था। आई होप आपने उतार मतलब स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके मैंने इनको रफ कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, अभी ऐसे लाइन यू नॉर्मल खींच लेते हैं, क्योंकि अभी एक और लाइन लिखनी है हमको, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, अब हम लोग लगाएंगे अपना पेरीमीटर, नॉर्मल पेरीमीटर का फॉर्मूला। अब क्यों लगा रहे हैं, देखो हमें निकालना है, जो हमें निकालना है वो है AC और AB की वैल्यू, तो इसके लिए हमें ये लगाना पड़ रहा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, अगर खुद करोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है, देखने में बड़ा बस है। ओके अब आ जाओ, देखो हमें चाहिए ABC, ट्राइंगल ABC या एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। उसके लिए हम लोगों को एक और चीज, एक कंस्ट्रक्शन और करना पड़ेगा। अब ऐसे तो हमें कोई ट्राइंगल दिख ही नहीं रहा, हम पूरे का एरिया नहीं ले सकते, तो हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, इसको डॉटेड लाइन से जोड़ देती हूँ ताकि दिख जाए कि हमने पहली दूसरी कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, तो अब हमको एक ये वाला मिल गया, एक ये वाला ट्राइंगल मिल गया और एक नीचे वाला मिल गया, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले लेंगे AOC, ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पे सबका एरिया लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, अब किसका लेंगे, इधर ले लो COB ले लो, COB, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA या AOB ले लेते हैं, AOB, ठीक है। ये हमारे अब इन सबकी वैल्यू पुट करते जाएंगे, ठीक है। अभी कुछ भी नहीं करा, कोई इतना बड़ा काम तो हम कर ही नहीं रहे, बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। ऐसे क्वेश्चन वैसे आते बहुत कम है, बट
आ भी सकते हैं, ठीक है, आप भी सकते हैं, वैसे आते कम इतने लेंथी क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओके, तो अब क्या करेंगे प्रैक्टिस के लिए, वैसे एरिया ऑफ AOC, तो 1/2 पेरीमीटर का फॉर्मूला याद है, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, 1/2 एक ब्रैकेट लगा देती हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई, अब इसका बेस क्या होगा अब इसका बेस क्या होगा, कौन सा ट्रायंगल लिया है अभी हमने, ये वाला, ठीक है, तो इसका बेस क्या है, AC इसका बेस है, एंड इसकी जो हाइट है वो ये वाली इसकी हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर इसका हाइट है, तो AC मल्टीप्लाई बाई PO या OP, PO या OP, ठीक है, फिर उसके बाद में प्लस, फिर से ब्रैकेट खोलो, 1/2 मल्टीप्लाई, अब नीचे वाला ले रहे हैं तो BC इसका बेस है, BC इंटू OA, OD है, OD, ठीक है, OD 1/2 बेस इंटू हाइट, अब इसका बेस क्या है भैया, इसका बेस है हमारा AB, ठीक है, AB, और हमारा इसका परपेंडिकुलर क्या है, OQ। आई नो बहुत टिपिकल से क्वेश्चन होते हैं, बहुत अजीब से क्वेश्चन होते हैं, बट क्या करें, हमको करना ही पड़ेगा, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो 1/2, AC क्या है हमारे पास, AC अच्छा ये भी निकाला था ना हमने, AC हमारे पास x प्लस 6 सेंटीमीटर, ठीक है, मल्टीप्लाई PO क्या है, PO देखो, PO एक रेडियस है, जो PO है वो एक रेडियस है, तो हमें पता है रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 दिख गया, मुझे भी दिख रहा है, इससे इसको कट कर सकते हैं, ठीक है, 1/2 इंटू, अब फटाफट लिख लेते हैं वैल्यूज को, 14 इंटू 4, ठीक है, 14 इंटू 4 प्लस 1/2 इंटू AB क्या है, AB ये रहा 6 प्लस 8 6 7, ये वाला तो ना AB थोड़ी ना होगा, BC AB ये वाला है, A और B, तो AB होना चाहिए इसमें, यहाँ पे ये AB है, ठीक है, ये AB का निकाला था हमने, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत चलता है इतना, 8 प्लस x मल्टीप्लाई बाई OQ क्या है, 4 ही है, हर जगह 4 ही चल रहा है, आपका रेडियस 4 है, OQ भी आपकी रेडियस थी, 2 से ये कैंसिल 2 टाइम में, ठीक है, 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम में, तो छोटा कर लेते हैं ब्रैकेट, एंड 2 को हमने किया x प्लस 6 से, ठीक है, मल्टीप्लाई, ओके, प्लस 2 से 4 कैंसिल 2 टाइम में, तो हमने करा 2 को 14 से इंटू, तो इसको 2 को करा हमने 14 से इंटू, ठीक है, प्लस मैं इसलिए ऐसा लिख रही हूँ ताकि थोड़ा सा समझ आ जाए आपको, कभी आप ऐसे उठाकर भी देख लो तो ये हो जाएगा, 2 को हमने किया 8 प्लस x, ठीक है, ओके, अब आ जाओ, ठीक है, अब देखते हैं, ओके, तो अब इधर हो जाएगा 2, पेन गिर गया, ठीक है, हटा दिया, इधर देखो, ये हो जाएगा आपका 2x, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 1 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 प्लस प्लस इधर आ जाएगा 2 48, ठीक है 48, एंड इधर हो जाएगा आपका 2 8 जा 16 प्लस 2x, 16 प्लस 2x, ठीक है, आगे समझ, अब देखो, ठीक है, 2x प्लस 2x इज इक्वल टू 4x, ठीक है, 12 और 16 को तीनों को प्लस कर लो तो ये हो जाएगा 6 एंड 2 8 है 16 कैरी लगा 1 4 1 5 6 16 कैरी लगा 1 2 3 4 5 56, ये हो जाएगा 56, ठीक है, ये हो गया आपका, अब एक आपके पास निकल के आ गया ये, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको भी लिख देती हूँ, बाई 1/2 बेस इंटू हाइट से हमारा ये वाला निकला है, ठीक है, 4x
प्लस 56। ठीक है, ये हमारा है पार्ट 2। ओके, पार्ट 2 ले लो स्क्रीनशॉट। अब एक और पार्ट करेंगे, फिर इसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। पता है जितना बड़ा ये क्वेश्चन है उससे छोटा ही 13 क्वेश्चन है, तो हमारा 2 मिनट में हो जाएगा। यही थोड़ा सा बड़ा और ट्रिकी सा क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना तो आप छोटे छोटे क्वेश्चन तो यूं ही कर लोगे। तो इन क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है, एक बार क्या अच्छे से प्रैक्टिस करो प्रॉपर। इसको 3 में लिख देती हूँ यहाँ पर, पार्ट 3। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इक्वेट करेंगे। ठीक है, इसमें हम करेंगे इक्वेट। इक्वेट, ठीक है, इक्वेट किसको करेंगे, अब ये दोनों ही एरिया है तो दोनों इक्वल होंगे, बेसिक सी बात है। तो हम करेंगे रूट में x प्लस 14 एंड 48x। थोड़ा बड़ा लिखूं, बड़ा लिखूं, बड़ा लिख लेते हैं। अब तो बड़ा लिख सकते हैं थोड़ा, x प्लस 14 एंड 48x इज इक्वल टू 4x प्लस 56, 4x प्लस 56। ठीक है, ये हमने इक्वल कर दिया। अब क्या करेंगे, दोनों का स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग कर दो या फिर रूट को उधर ले जाओ। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट में x प्लस 14 एंड 48x। ठीक है, और 48x का रूट यहाँ से ये कट जाएगा, इज इक्वल टू, आप इसमें से ना कॉमन लेके कर लो, ये कॉमन लेके कर सकते हैं हम। ठीक है, 2 तरीके इसको करने के। अभी तो ऐसे करते हैं नॉर्मल, 56 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे कर लिया अभी हमने। ओके, अब आ जाओ। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको तो ऐसे लिख दो, x प्लस 14 को तो अभी ऐसे चलने दो, इसको तो ऐसे लिख दो। ठीक है, खोल के। और इसको हम क्या करेंगे, अब a प्लस बी का बहुत सौ के दिमाग में आ रहा होगा। अब आप चाहो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के पूरा करो, या फिर दिमाग लगा के थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हो। इसमें से हमने कॉमन ले लिया, अंदर कॉमन नहीं लो, आपकी इच्छा, तो थोड़ा बड़ा कर लेना कैलकुलेशन। ठीक है, 4 के टेबल में 56, 4 4 8, 3 12, 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 8 4 32, 4 से डिवाइड करके देख लूंगा, 56, 4 1 जा 4 बचे 1 16, 4 4 16, 14 टाइम आएगा। अच्छा 40। ठीक है, ओके, इसका स्क्वायर चल रहा है तो हो जाएगा x प्लस 14 एंड 48x इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई मत करना, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, अंदर ऐसे रहने दो, x प्लस 14 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे रहने दो। अब यहाँ पे भी x प्लस 14 है, यहाँ पे भी x प्लस 14 है, बस ये स्क्वायर में, तो हम इसको उधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे। ठीक है, क्या कर रहे हैं, समझ आ गया। तो हम क्या करेंगे, 48x अपॉन 16, ठीक है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, इज इक्वल टू x प्लस 14 स्क्वायर अपॉन x प्लस 14। ठीक है, नॉर्मल, तो एक बार में कट हो जाएगा, ये 3 टाइम में 16 3 48 होते हैं। ठीक है, तो इधर हो गया 3x इज इक्वल टू x प्लस 14। ठीक है, इधर आ जाओ, 3x माइनस x इज इक्वल टू 14, सो हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 14, यानी कि x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे पास x आ गया 7, तो यहाँ पे इसको भी लिख देती हूँ, मेरे पास क्या क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो हमारे पास x आ गया है 7। अब इधर लिख लेंगे हम, अब हमें x तो निकालना नहीं था, रियलिटी तो यही थी, हमें निकालना था AC, तो हम AC को लिखेंगे, AC इज इक्वल टू होता है x प्लस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे AC इज इक्वल टू x की जगह है हमारा 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर, तो AC हमारे पास क्या आ गया, 6 6 12 1 13 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फिर हमें निकालना था एक BC, तो BC हमारे पास आया 6 प्लस, BC नहीं निकालना था, AB निकालना था, AB हमारे पास 8 प्लस x सेंटीमीटर, 8 प्लस x सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर, तो AB हो जाएगा आपके पास 8 7 7 14 और 1 15 सेंटीमीटर, और यही हमें प्रूव करना था, मतलब निकालना था, प्रूव नहीं करना था, निकालना था। ओके, करो। ओके,
लास्ट क्वेश्चन एंड 13 क्वेश्चन। आई नो बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन बिगाड़ा है इसने सारा। ठीक है, पता है डीएलटी में इस क्वेश्चन ने इस लेक्चर को बड़ा किया, नहीं तो हमें ना इस मैंने तो सोचा था भाई हो जाएगा, लेकिन मुझे याद होता कि भाई ये क्वेश्चन इतना लेंथी हो जाएगा, तो फिर हम क्या करते, हम इस एक दो क्वेश्चन और बढ़ा लेते फर्स्ट पार्ट में, तो इक्वल हो जाता। खैर कोई बात नहीं, आप लोग तो ब्रेक लेके कर सकते हो। इसको कर लेने के बाद प्लीज एक बार ब्रेक जरूर ले लेना, फिर उसके बाद वापस से स्टार्ट हो जाना। ठीक है, दिमाग में सारा सामान समझ आना शुरू हो जाएगा वापस से। और ये दिमाग खराब क्वेश्चन था ये हमारा। ओके, मैं सर्कल को ठीक कर लेती हूँ। बस हो गया, हो गया। आ जाओ। प्रूव दैट the opposite side of a quadrilateral circle subtend supplementary angle at the center of the circle। नहीं आया समझ, समझा देते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले ऊपर बोला है प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके अंदर सर्कल हो। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है जिसके अंदर सर्कल हो, तो भैया क्वाड्रिलेटरल बना लो। तो ये क्वाड्रिलेटरल हमारा बन रहा है। ये तो टच ही नहीं हुआ, ये तो टच ही नहीं हुआ। टच तो कराना है भैया। हो गया टच, हो गया टच, थोड़ा सा टच हो गया। नहीं हुआ तो ऐसे कर देंगे। आप लोग ऐसे मत करना, सर्कल से बनाना, ठीक है, फिर टच हो जाएगा। मेरे मेरे जैसा काम मत करना, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, और ये तो बेसिक सा काम था, ये तो एक परपेंडिकुलर भी डाल देते हैं लगे हाथ। नेमिंग दे देते हैं ओ। सप्लीमेंट्री एंगल एट द सर्कल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक है भैया, ठीक है। हमें बताना है, हमें बताना है, हमें बताना है ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी, ए बी सी डी, और ए बी सी डी, और यहाँ पे ई एफ जी एच भी लिख देती हूँ, ई एफ जी एच। बाकी तो सब पे नेमिंग है ही ऑलरेडी। हाँ ठीक है, सब पे नेमिंग है, सब पे नेमिंग है। अब हमें कोई से भी एक ले लेना है, ठीक है। सेंटर से उसका एंगल, तो यानी कि हमको कोई से भी ये वाला पार्ट ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, या ये वाला ले लो, कोई सा भी एक पार्ट ले लो। तो हम ये नॉर्मल वाला छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। छोटा वाला पार्ट ले लेते हैं, कोई सा भी एक पार्ट लिया जा सकता है, ठीक है, लिया जा सकता है, कोई सा भी पार्ट लिया जा सकता है। अब अगर मान लो आपने, लेट एज्यूम हमने ये वाला पार्ट लिया, ठीक है, मैं इसको रफ कर देती हूँ। लेट एज्यूम हमने ये वाला पार्ट लिया, तो इसके ऑपोजिट एंगल कौन सा होगा, ये वाला। तो हमें प्रूव करना है कि दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है, मतलब इन दोनों का सम 180 है। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, बी ओ सी, सो सॉरी, बी ओ सी। प्रूव दैट, प्रूव, ओके, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो ये आपको कुछ जाना पहचाना सा क्वेश्चन जरूर लग रहा होगा, ये आपको जाना पहचाना सा क्वेश्चन जरूर लग रहा होगा। ए ओ ई, ए ओ ए ओ एंड ए ओ एच, ए इन दोनों को प्रूव करना है, ठीक है। मुझे कॉमन निकाला और इक्वल प्रूव करके एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2।
ठीक है, अब क्या करना है आपको, कोई से भी दो एंगल को ले लेना है, इसके अंदर कोई से भी चलेगा, ठीक है, कोई से भी हमने दो एंगल ले लिया। अब अगर मान लो हमने ये वाला और ये वाला ले लिया, लेकिन इसमें से हम निकालेंगे क्या, एक हमारे पास ये रहेगा कॉमन है, बाकी तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको कॉमन ले, इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, किसी भी दो एंगल को कर लो, और करना चाहो तो इन दोनों को कर लेना, थोड़ा राइट कर देती हूँ, इन दोनों को कर लेना, इन दोनों को कर लेना, ठीक है, ये दो हो जाएंगे, ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे, ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे, ये दो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगे। क्यों? क्योंकि इनमें एक तो हमारे पास आ जाएगा, देखो इसमें भी है कि दो टेंजेंट की इक्वल है, तो यानी कि ये दोनों इक्वल है, ए एच और ए इक्वल है, फिर उसके बाद में ए ओ जो है वो कॉमन है, ठीक है, ए ओ जो है वो कॉमन है, फिर ओ एच और ओ ई दोनों की दोनों रेडियस है, ठीक है, तो हमारे पास दो चीजें आ जाएगी, मतलब दो चीजें अच्छी आ जाएगी, तीनों चीजें अच्छी आ जाएगी, तो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा कोई सा भी ले सकते हो, तो हम ले लेते हैं, कौन सा ले, ए बी वाला ही ले लेते हैं, ठीक है, यही वाला ले लेते, चलो ये वाला ले लेते, पास दिख रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा इन ट्राइंगल ए ओ ई एंड ट्राइंगल ए ओ एच, ए ओ एच कोई सा भी ले लो, मैं फिर कह रही हूँ कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, तो ए ओ इज इक्वल टू ए ओ कॉमन, ये दोनों भैया कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। फिर उसके बाद बोला गया है, बोला तो कुछ नहीं गया, हम लिखेंगे ई ओ इज इक्वल टू एच ओ, दोनों रेडियस है, रेडियस, ठीक है, फिर हम लिखेंगे ए ई इज इक्वल टू ए एच 10.2, ठीक है, पूरा लिखना 10.2 आप लोग, ओके, ये हो गया, तो इससे हमारा प्रूव हो गया ट्राइंगल ए ओ ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए ओ एच, ये हमारा प्रूव हो गया बाय एस 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 सिमिलरिटी, ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। अब क्या करेंगे हम, अब हमें पता है, नाम दे दें, इनका नाम ले लेते हैं, चलो नाम ले लो इनका, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, 7, एंगल 8, ठीक है, ये हमने नाम दे दिए, ओके, आई नो दिख रहे होंगे बहुत ज्यादा मैसी हो गया, बट क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हमें इससे निकल के आया है कि एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल है बाई सीपीसीटी। अब देखो हमें ना ऐसे इन सबका निकालना है, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो गया, आपने तो बोला था छोटा है, मैंने बोला ना छोटा है। सिमिलरली एंगल 3 is equal to angle 4, angle 5 is equal to angle 6 and angle 7 is equal to angle 8, सब पे लिख दो बाई CPCT, ओके, छोटा है ना, बाई CPCT एंगल एक बार चेक कर लेते, एंगल 1 is equal to angle 2, एंगल 3 is equal to angle 4, एंगल 5 is equal to angle 6, एंगल 7 is equal to angle 8, ओके, आप लोग जब डायग्राम बनाओगे तो हाईलाइट करके चेक जरूर करना, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है, अब आ जाओ, अब क्या करेंगे हम, हमें पता है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल, ओहो मल्टीप्लाई चल गया बीच में, प्लस एंगल 8 किसके इक्वल होता है, 360 के, पता है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, अब हमें क्या निकालना है, देखो एओडी हमने चुना क्या है, एओडी, तो इसके अकॉर्डिंगली हम करेंगे, तो एंगल एओडी में कौन से एंगल आते हैं, एंगल 1 और एंगल 8, एंगल 1 प्लस एंगल 8 आता है, ठीक है, इज इक्वल टू एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 5, ठीक है, एंगल 4 प्लस एंगल 5, एक बार पानी पी लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं, ठीक है, तो इसमें से हम लोग को एंगल 1 चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एंगल 1 लिख लेंगे, एंगल 1 2 एंगल 1, ठीक है, इसकी जगह हमने लिख दिया 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल अब हमें चाहिए 8, तो 8 तो अभी आने से रहा, क्योंकि 3 और 4 में से तो हमारा 4 ही आएगा, ठीक है, 3 और 4 में से तो 4 ही आएगा, प्लस
इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 एंगल 5 लिख सकते हैं प्लस 2 एंगल 8, 360। 2 कॉमन ले लिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल ओ एंगल 4 एंगल 5 एंड एंगल 8, ठीक है, इज इक्वल टू 360। ओके, यहाँ पे कर देती हूँ, तो ये 2 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल, अच्छा हमें ना ये नहीं करना, हमें ये करना है प्रूफ, प्लस प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री प्रूव करना, इक्वल प्रूव नहीं करना, ठीक है। तो एंगल 2, फिर 2 लिख दिया, 4 एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360/2। और यही हमें प्रूव करना था कि एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 एंगल 8 इज इक्वल टू 180, यानी कि इन दोनों एंगल 1 एंड एंगल 8 को हम जब प्लस कर देंगे और यहाँ पे इसको और इसको जब हम प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगल AOD प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि हमें प्रूव करना था। कंप्लीटेड। ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और आई नो 12 क्वेश्चन आर वेरी लेंथी क्वेश्चन, तो आप लोग उसकी प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है, क्योंकि 12 क्वेश्चन क्या है, मैं बता रही थी आपको, ऑलमोस्ट 2 पेज में आया था, वो नोटबुक के 2 पेज में ऑलमोस्ट आया था, तो आप लोगों को भी नोटबुक में वही आएगा, ठीक है। तो 2 पेज तक में करीब आता, और बोर्ड में सीधी सी बात है 2-3 पार्ट में मैंने उसको कवर अप करवाया। तो आप लोग क्या करो, पीछे जाओ और अभी भी उसको देखो, फिर एक बार अपनी नोटबुक पे सॉरी फोन को बंद करके नोटबुक में करने की कोशिश करो, बिना देखे, तो आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम मिलेंगे हमारे 11 क्वेश्चन में, सॉरी 11 चैप्टर में, ठीक है, जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ठीक है। तो हम लोग उसको करेंगे, एक और सर्कल वाला चैप्टर है जिसमें सिर्फ एक एक्सरसाइज है, तो उसको भी हम फटाफट से करने की कोशिश करेंगे, और इसके बाद हम 12 चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, कल हम मिलते हैं 11 चैप्टर के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।